तो सब लोग ध्यान दो यहाँ। आज हम एक कथा सुनने वाले, एक स्टोरी सुनने वाले, जो आपने बचपन में भी सुनी हुई है, लेकिन वो जो कथा है उसके अलग अलग वर्जन्स भी आए हुए हैं। जैसा आप कोई मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल खरीदने के बाद में आज एक मोबाइल लिया, फिर उसका कुछ दिनों के बाद दूसरा मोबाइल का वर्जन होता है ना, उस तरीके से ये कथा के वर्जन है। तो एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ वो आपस में चर्चा कर रहे थे। वो क्या चर्चा कर रहे थे, तो वो चर्चा हमें सुननी है अभी। वो चर्चा ये है कि खरगोश जो था वो मुस्कुराते हुए वो कछुए से बोलने लगा, अरे कछुए, क्या तुम जानते हो मैं कितनी तेज दौड़ सकता हूँ? तुम तो इतने धीमे चलते हो कि रास्ते में ही सो जाओगे। तो यहाँ कछुआ जो है वह बहुत शांतिपूर्वक उसको एक जवाब देता है कि गति चाहे तेज हो या धीमी हो, प्रयास जो है वह हमें हमेशा निरंतर करना चाहिए। तो यहाँ वो दोनों क्या बोलते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं कि एक दूसरे के अंदर एक शर्त लगाते हैं, एक दौड़ शुरू करते हैं। तो कछुआ और जो खरगोश है उनके अंदर क्या होता है, एक दौड़ शुरू हो जाती है। और खरगोश क्या बोलता है कि मैं पहले ही जोर जोर से तेज गति से दौड़कर मेरे इप्सित स्थल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन खरगोश क्या सोचता है कि ये जो कछुआ है वो कैसे आएगा, धीमे 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 वो आएगा और वह क्या करेगा, वह पहुंचने को तो बहुत देरी लगेगी। इसलिए वो क्या करता है, उसको एक खेत दिखता है। वो खेत किसका रहता है, गाजर का खेत दिखता है। वो गाजर का खेत देखता है, उसमें से कुछ गाजर निकालता है, बहुत सारे गाजर खाता है, पानी पीता है और सो जाता है। और सोने के बाद में यहाँ जो कछुआ रहता है वो कैसे चलते रहता है, धीरे 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 वो चलते हुए आता है और देखता है वहाँ जो खरगोश है वह सो रहा है। तो यहाँ कछुआ सोचता है कि मैं धीमी गति से आगे बढ़ते रहूँगा और देखता हूँ कि मैं आखिरी तक पहुँच पाता हूँ क्या नहीं। तो यहाँ जो खरगोश रहता है वो भरपेट खाने की वजह से उसको बहुत सुस्ती आ जाती है और वो सो जाता है। और इतना सोता है कि कछुआ धीरे 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 जाकर वो आखिरी मुकाम के ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ बाद में जो खरगोश है वो जग जाता है। जगने के बाद में क्या होता है, अरे देखता है, यहाँ देखता है, वहाँ देखता है, कहाँ कछुआ आ रहा है क्या। उसको ये समझ में आता है कि अरे बहुत टाइम बीत गया है, मैं जाके देखता हूँ, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाके देखता हूँ कि वहाँ कछुआ है क्या नहीं। वो जोर जोर से भागते जाता है और वहाँ देखता है, तो वहाँ कौन दिखता है उसे, कछुआ। तो ये सब जो कहानी है ये आप सबको पता है। और उसमें से एक बात आपको उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें समझ में आता है कि कछुआ बोलता है कि मैंने कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की है, खरगोश को बोलता है। तो इसका जो मोरल स्टोरी का जो हम बोलते हैं ना कि वैल्यू क्या कहेंगे, कि दृढ़ता जो होती है और निरंतरता, कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं ना, वो हम में होनी चाहिए। ये सब तो कथा आप सबको पता है। लेकिन यहाँ खरगोश जो होता है ना, खरगोश क्या बोलता है, अभी मैंने गलती सुधारनी चाहिए, क्योंकि गलती से सुधरना बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या बोलता है कि ये जो खरगोश है वो हारने की वजह से उदास हो जाता है। बहुत सारी बार आप भी अगर कोई प्रतियोगिता में हार जाते हो तो आप उदास हो जाते हो, और उदास होने की वजह से फिर वह क्या बोलता है कछुए को, हम एक बार वापस दौड़ लगाते हैं। तो कछुआ भी इस बार बोलता है कि ठीक है कि हम दौड़ लगाते हैं। खरगोश बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया था और इसलिए हार गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, वापस ये दौड़ में शामिल होऊंगा। और अब दौड़ शुरू हो जाती है और खरगोश क्या करता है, जोर जोर से भागते हुए जाता है और जहाँ
फिनिशिंग लाइन जो है वहां पहुंच जाता है। और कछुआ जो रहता है वो क्या रहता है, धीरे 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 वो आते रहता है। तो यहाँ खरगोश से अभी हमें ये सीखने का है, क्या सीखना है कि अगर हम हमारी गलतियों का स्वीकार करें और हमारे अंदर हम अगर बदलाव लेकर आए तो सफलता हमारे और क्या होती है, बढ़ जाती है, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ यह मूल्य हमें मिलता है कि गलतियों को सुधारने से और कड़ी मेहनत से सफलता मिलती ही है। तो यहाँ अभी हम उसके आगे की कथा जो है, इसका आगे का जो वर्जन है वो सुनने वाले हैं। तो वापस खरगोश और जो कछुआ रहता है वो क्या करते हैं, वापस ऐसा बोलते हैं कि हम लोग वापस एक दौड़ लगाते हैं। लेकिन ये दौड़ लगाते समय क्या करेंगे हम लोग, ये दौड़ लगाते समय बीच में क्या आने वाला है, नदी आने वाली है। तो यहाँ क्या होता है, खरगोश जो रहता है वापस जोर जोर से भागते हुए जाता है और भागने के बाद में वो नदी के एक किनारे पे आके रुकता है। कछुआ जो रहता है वो धीरे 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 आगे आता है और आगे आने के बाद में देखता है तो खरगोश वहाँ रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पूछता है अरे क्यों नहीं आप बाहर गए? तो वो बोलता है कि मुझे पानी में तैरते नहीं आता है। तो यहाँ वो दोनों में क्या होता है, एक समझौता हो जाता है। वहाँ कछुआ क्या बोलता है, ठीक है मैं पानी से आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जा सकता हूँ। कैसे? तो कछुए के पीठ पर जो खरगोश है वो बैठ जाता है और बैठने के बाद में क्या करता है, वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। और जब आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ऐसा एक मिट्टी का एक हम बोलते हैं ना रैंप आता है। तो वहाँ जो कछुआ है वो कछुओं को चढ़ने के लिए तकलीफ होती है। तो यहाँ खरगोश जो है वो कछुए को अपने पीठ पर लेके जाते हैं और दोनों क्या है, दोनों फिनिशिंग लाइन तक क्या करते हैं, सरीके पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने क्या किया है, यहाँ टीम वर्क किया है। टीम वर्क का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं और सहयोग करके दोनों भी फिनिशिंग लाइन तक सरीके पहुंच जाते हैं। तो अभी यहाँ उसके आगे ऐसा होता है कि मित्रता और ये जो अनुभव आता है कि दोनों एक साथ पहुंच गए हैं, तो अन्य जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जो हिरन रहता है वो हिरन क्या बोलता है, हम दोनों ने इनसे क्या सीखना चाहिए? तो वहाँ खरगोश खुद होकर बोलता है कि मैं घमंडी था, इसलिए मैं पहली जो दौड़ जो थी उसके अंदर हार गया। और कछुआ क्या बोला, मैं दृढ़ था, इसलिए पहली दौड़ में मैं जीत गया। अभी खरगोश क्या कहता है कि अभी हम दोनों क्या हो गए हैं, हम दोनों अभी दोस्त हो गए हैं और प्रतियोगिता में हम क्या करते हैं, सकारात्मकता, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिविटी। और हमारा जो अनुभव है, वह अनुभव हमें जो आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो हमें मिला है। तो यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कौन से स्किल्स है और दूसरे में कौन से स्किल्स है, यह हमें जानकर एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए और हमारा घमंड, हमारा अहंकार जो है वह बाजू में रखना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।